मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आज आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ उस टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आज की क्लास में मेरा डिस्कशन आप ही के साथ में स्टार्ट होगा और आप ही के साथ में खत्म होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। आप सभी लोगों ने जैसे चढ़ाव उतार रहता है, जैसे आप सभी लोगों ने पुलिया चढ़े हो, है ना, पुलिया चलते पुलिया, है ना, पुलिया, है ना, फ्लाईओवर, बात सभी को समझ में आ रही है। जब चढ़ते हो तो आपको बहुत चढ़ाव समझ में दिखाई देता है, फिर एक सर्टेन फिक्स पोजीशन आ जाती है, जिस वजह से जब आप साइकिल ध्यान देने की कोशिश करिए। चलिए बात करते हैं छोटे पुलिया की, गोंदिया के, ठीक है। वहां पे पुलिया से जाते हो, जाते समय आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, पूरी ताकत झोंक देना पड़ता है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस वजह से फिर आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा चढ़ा उतार भाग आ जाता है। पूरा कैसा भाग आ जाता है स्टूडेंट्स? पूरा उतार भाग आ जाता है, फिर आपको साइकिल को पैडल मारने की जरूरत नहीं रहती। तो ये क्या है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आप उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हो, फिर नीचे जाते समय कुछ भी पैडल मारने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा वहां क्या हो रहा है जिस वजह से आप इतना गेन करने के बाद रिलीज कर रहे हो? ये एक एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। आप सभी लोग अचार खाते होंगे, है ना। तो जो अचार है, पहले क्या करते हो? आप अचार बनाते हो, कुछ दिनों तक स्टोर करके रखते हो, है ना। 1 महीने तक आप क्या करके रखते हो? उसे स्टोर करके रखते हो, उसे धूप में सुखाते हो। बात सभी को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप धूप में सुखाते हो, फिर 2-3 महीने के बाद में स्टोर करके, है ना, अच्छा उसको स्टोर करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। जैसा मान लीजिए आप कोई रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग करने के बाद एकदम से छोड़ देते हैं, ये भी आपने देखी हो। जैसे कोई वायर है, उसको स्ट्रेच करते हैं, कॉम्प्रेस करते, स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, टाइट पकड़ रहे हैं, फिर एकदम से छोड़ दिए। समझ में आ रहा है? जैसे रस्सी एकदम से टाइट, फिर एकदम से छोड़ दिए, तो रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कैसा कंसेप्ट आ रहा है, या फिर मैंने बोल दिया, ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर मैंने चौक ली, मैंने ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, यहाँ पे मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो कहा ही नीचे, तो मेरे को यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लगी है। फिर एनर्जी, फिर मैंने छोड़ा, तो फिर वो कौन सी एनर्जी है, क्या स्टेट है, यहाँ तक ले जाता चल रहा था, फिर यहाँ से छोड़ने के बाद सीधा नीचे आया है। बात समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ये हम बताने की क्यों कोशिश करें, मैंने इतना क्यों बताया? गाड़ी चढ़ाओ पे उतनी देर तक उतना टाइम लगता है, फिर उतरते समय कैसा एकदम से टाइम कम हो जाता है, ऐसा क्या कंसेप्ट है? तो उसके लिए सारी प्रॉब्लम्स की एक ही वजह स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी। सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी होता क्या है, ठीक। तो आज मेरा कंसेप्ट उसी के ऊपर है। तो ये जो मैंने 4-5 आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, इसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए सभी लोग, पोटेंशियल एनर्जी यानी होता क्या है, देखो मैं इसको डिफाइन करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या? पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी होने होता क्या है स्टूडेंट? सभी लोग देखिए क्या बोलता है कि क्या बोलता है, देखो, द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, द स्टोर्ड एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। जैसा मान लो स्टोर, बेस्ट एग्जांपल बताओ तो मोबाइल चार्जिंग करते हो, मतलब चार्जिंग स्टोर करके रखते हो, फिर उसका यूज करते हो। ये भी बेस्ट एग्जांपल है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आ रहा है? ध्यान देने की कोशिश करिए। पहले मोबाइल पे चार्जिंग करते हो, 80% होने दो, फिर उसका यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या? द स्टोर्ड एनर्जी इन अ ऑब्जेक्ट, the stored energy in an object due to its specific state or position,
और पोजीशन कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दिख रहा है स्टूडेंट सभी लोगों को? तो पोटेंशियल एनर्जी यानी होती क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है, किस वजह से, ड्यू टू द स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। जैसा आपको पता है, अगर उस पुलिया को क्रॉस करना है, उस पुलिया को अगर चढ़ना है, तो आपको पहले एनर्जी गेन करना पड़ेगा, फिर एनर्जी को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। गेन एंड लिफ्टेड, ये दो लैंग्वेज चलती है पोटेंशियल एनर्जी में। पहले एनर्जी मैंने क्या किया, गेन, फिर उसके बाद क्या किया, लिफ्टेड। पहले क्या किया, एनर्जी गेन, फिर उसके बाद क्या किया, लिफ्टेड। पहले क्या किया, एनर्जी गेन, फिर क्या, लिफ्टेड। ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स क्या बोला, पहले क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, है ना। पहले क्या एनर्जी गेन की, फिर क्या है, लिफ्टेड। वैसा ही सेम है पोटेंशियल एनर्जी का मेन कंसेप्ट क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। किस वजह से, ड्यू टू ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक स्टेट की वजह से। अब आपको पता है, मुझे काम दिया गया कि उस पुलिया को क्रॉस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, पहले चढ़ाव चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में उतार आएगा। मतलब एनर्जी को पहले मैं गेन करूंगा, फिर लिफ्ट करूंगा। पहले एनर्जी को क्या करूंगा, मैं गेन करूंगा, फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, लिफ्ट करूंगा। बात सभी को समझ में आ रही, बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी को, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर स्टोर्ड एनर्जी है, हम उसको कहेंगे, उस एनर्जी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, एक एग्जांपल आपको क्लियर कराया मैंने, कंप्रेस करा और स्ट्रेचिंग करा, फिर एकदम से छोड़ दे रहा हूं, है ना। तो ये भी बेस्ट एग्जांपल, मतलब एनर्जी को पहले गेन किया, फिर लिफ्ट किया, एनर्जी को गेन किया, फिर लिफ्ट किया। तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी। बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, ये किस वजह से होता है, अब आप मुझे बता। जैसा आप मुझे सुन रहे हो, तो पहले आपका काम क्या है, मुझे सुनना, मतलब एनर्जी को गेन करना, फिर उसके बाद में एक्शन करोगे। तो ये भी बेस्ट एग्जांपल किसके लिए स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है, अ स्ट्रेट वायर टाइटली एंड रिलीज्ड इट। बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट्स? तो कहने की बात ऐसी कि अगर आप किसी वायर को स्ट्रेट टाइटली खींच रहे हो, है ना, फिर एकदम से रिलीज कर रहे हो, ये भी किसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स किसके लिए, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और अनदर एग्जांपल देखता हूं मैं, क्या आपको लेके चलता हूं, या फिर बोल सकते हैं स्टोर्ड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, अगर मैं कहने की बात सुनूं, है ना, अगर आपको एग्जांपल दूं, किसका एग्जांपल दूं पोटेंशियल एनर्जी का, आपको बहुत अच्छे से पता है। अ कार इज मूविंग ऑन द फ्लाईओवर, या फिर बोल सकते हैं और ब्रिज। कार मूव कर रही किसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर, है ना, चढ़ाव उतार। समझ में आ रहा है? ये किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा आई एम श्योर, मैं ऐसा लेके चलता हूं कि स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड की हुई है, किस वजह से, ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन की वजह से, तो ऐसे एनर्जी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखे थे स्टूडेंट्स, ठीक वैसा ही आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो लेके चलते हैं आपको उसके एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता है, ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, मैं डिस्कस करता हूं आप ही के साथ में। तो जैसा आप कंसिडर किए थे किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे भी मैं कंसिडरेशन करूंगा स्टूडेंट्स, क्या कंसिडर करूंगा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास, है जिसका मास m है, ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास क्या है स्टूडेंट्स, m है, ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है, एंड द फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बोला, वो वैसा नहीं आएगा। ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एट अ हाइट h, एट हाइट h। बात समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, मैंने एक हाइट h के ऊपर लिया हूं। ठीक है, h के ऊपर लिया हूं। द फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू किस वजह से, बाय फोर्स इक्वल टू weight of an object is equal to weight of an object in the opposite direction of gravitational force। ठीक है स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बोला मैंने, कंसिडर किया एक ऑब्जेक्ट को, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या है m, मैंने किसी हाइट के ऊपर लिया हूं एट अ हाइट h, मतलब ऑब्जेक्ट का भैया डिस्प्लेसमेंट आया है। देखो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा। लेकिन आपको पता है किसी चीज को अगर ऊपर फेंकते हो कहाँ आती है, नीचे। कहाँ आती है, नीचे। किस वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किस वजह से भैया, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किस वजह से, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर फेंका तो नीचे आती। मेरा काम दिया गया, मुझे काम दिया गया, मैं क्या करूं, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है m, ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, इसको मैंने ऊपर ले गया। तो ऊपर ले जाने के लिए मेरे कुछ ना कुछ ताकत लगी, फोर्स लगा स्टूडेंट्स, फोर्स लगाया, फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन किसके डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी लाना कहाँ चाहती है, नीचे। आप जाना कहाँ चाहती हो, ऊपर। कहाँ भी गए, कहाँ था हमेशा, नीचे, अपने तरफ खींचती है। तो किस बोला, देखो क्या बोलता है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m एट अ हाइट h लगाया था, ड्यू टू किस वजह से, फोर्स की वजह से फोर्स लगा। लेकिन वो फोर्स किसके बराबर, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। और वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन। किसका स्टूडेंट्स, मास इनटू ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन। अब से एक दिमाग में याद रख लो, वेट, देखिए वेट और मास अलग अलग कंसेप्ट है जो अगले स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। मास और वेट अलग कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, याद रखिए। क्या बोला है, ध्यान देने की कोशिश करिए। तो वेट का फॉर्मूला आपसे याद रखेंगे, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी ऑब्जेक्ट का मास क्या है m, एक्सेलरेशन क्या है g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात सभी को समझ में आ रही, g यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस वजह से हम अर्थ पे खड़े रह पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे मार्कर से लिख पा रहा हूँ, ड्यू टू द ग्रेविटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वेट क्या है, वही बात बोला मैंने कि जो मैंने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए एट अ हाइट h, वो किसके बराबर रहता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मैं जाऊँ ऊपर, उलाना का आती ग्रेविटी नीचे, डायरेक्शन अपोजिट हुई स्टूडेंट्स। तो चलिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फोर्स के बारे में पता चल गया और वेट के बारे में मैंने बता दिया। चलो ये तो बात आपको सभी को समझ में आई। अब कंसीडरेशन कर दिया, लेकिन आपको पता है एनर्जी इज नथिंग बट क्या है, वर्क। एनर्जी क्या, एनर्जी इज नथिंग बट क्या है, वर्क डन। आपको ये भी पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। तो मुझे काम दिया गया कि इस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट के ऊपर, देखो मुझे काम दिया गया कि इस ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट h के ऊपर पकड़ के रखना है, उसके बाद में रिलीज कर देना है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बात किसकी करते हैं, मैं पहले एनर्जी को गेन कर रहा हूँ, मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है, लेकिन एनर्जी क्या है, इज नथिंग बट द वर्क डन होता है। तो आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर होती। काम देके ऊपर सर्टेन हाइट के ऊपर एच तक ले जाना है। तो चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझने की कोशिश करिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें मैंने बोला फोर्स किसके बराबर, इसको वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे क्या वैसा, फोर्स यानी क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या था, मास इनटू ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन। मास क्या है, ग्रेविटी क्या है, g, इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया, कितने हाइट के ऊपर, तो h हाइट के ऊपर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितने से हुआ, h से हुआ है। तो ये आया आपका m, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का सर्टेन एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल टू mgh। वेयर करके बता देना,
वेयर में m क्या है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक। g क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, तो एट अ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या है स्टूडेंट्स, हाइट है। तो ऐसा था हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आई, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता क्या, नहीं, क्योंकि क्या बोलता हमें गेन वाली बात चाहिए, हमें स्टोर्ड वाली बात चाहिए। अगर मैं वहां पे ले जाता नहीं तो कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है। बात सभी को समझ में आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे the potential energy is due to displacement of an object, किस वजह से, due to displacement of an object। बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आ रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से। यहां तक सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ऐसा हमारा एक्सप्रेशन था स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ऐसा मैं लेके चलता हूं कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन था स्टूडेंट जिसका नाम क्या है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल कर लेता हूं आपके सामने, कन्वे क्लियर हो जाएगा mgh, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है जो करा के देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन भी पूरा समझा के देता हूं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है, अ 500 kg ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन अ ओवरहेड टैंकर at a height of 10 meter building, at a height of 10 meter building, find the stored potential energy of water tank। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या स्टूडेंट्स की वाटर है जिसका मास कितना है, 500 kg ऑफ वाटर है, कहां पे स्टोर किया गया है, टैंक के अंदर, ओवरहेड बिल्डिंग, ठीक है। ओवरहेड टैंक मतलब ध्यान देने की कोशिश करिए, क्या बोला है कि 500 kg ऑफ वाटर, ओवरहेड टैंक ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो 500 kg ऑफ वाटर है स्टूडेंट्स, बात सभी को समझ में आ रही है। मतलब अभी आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या है, तो वाटर है, ध्यान देने की कोशिश करिए। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या दिया है, मास दिया है वाटर टैंक का, ठीक है। तो वाटर स्टोर किया गया किसके अंदर, टैंक के अंदर, वो भी कैसा, ओवरहेड ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। वो थोड़े वर्डिंग इधर उधर हुई होंगी। तो मतलब ये क्या है, एक टैंक है, उस टैंक के अंदर 500 किलो क्या है, पानी है, 500 किलो का है पानी है। और वो टैंक कहाँ पे है, तो बिल्डिंग के ऊपर है। वो टैंक किसके ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर। और बिल्डिंग से कितने मीटर की हाइट के ऊपर रखा गया है, 10 मीटर की हाइट के ऊपर रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर टैंक। उस वाटर टैंक की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस उसने आपसे पूछा कि 500 किलो का पानी मैं एक टैंक के अंदर भर रहा हूं और वो टैंक किसके ऊपर है, बिल्डिंग से 10 मीटर की हाइट के ऊपर है। तो मुझे उस वाटर टैंक की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दो। तो बहुत सिंपल है, आपके पास में क्या है, मास दिया है, आपके पास में एच दिया है, जी गांव भरी को पता है क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलो बहुत सिंपल है। गिवन में मास कितना दिया है, 500 kg, हाइट कितना दिया है, 10 मीटर, जी गांव भरी को पता है क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपको टू फाइंड में क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला गांव भरी को पता है। चलो फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। बोला m की वैल्यू कितनी, 500, g की वैल्यू 9.8 और किसकी वैल्यू, h की वैल्यू कितनी, 10। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बहुत सिंपल आता है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। इसका एक जीरो लग जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 5000, ये आ जाएगा 9.8। चलो इसका एक काम करते हैं, 5000 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5000 को 9.8 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 0 से 0, 8 0 से 0, 8 0 से 0, 8 5 से 40, 0 9 0 से 0, 9 0 0, 9 0 0, 9 5 से कितना आता है, 45, ये आया 45, 0 0 0, ठीक है। ये कितना आया, ये 0 हो गया, 0 0 0, ठीक। मैं थोड़ा ज्यादा ही 0 दे क्या, नहीं बराबर है, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर क्या आएगा, 4 0 आ गया। चलो इसको थोड़ा मैं इधर साइड में करता था अच्छे से, ठीक है।
थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको, मजा आएगा ना अच्छे से। चलो इसको सॉल्व करेंगे। क्या 5000 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितने से, 4.9.8 से। चलो 800 800 800 8 5 40, चलो 900 900 900 9 5 45, चलो 0 0 0 0 4 + 5 9 4 9। चलो देखो कितने के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट कितना आया 49000। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी 49000। लेकिन आपको पता है एनर्जी है भैया, तो एनर्जी की यूनिट क्या रहेंगी, जूल रहेंगी। तो एनर्जी की यूनिट क्या रहेंगी स्टूडेंट्स, तो जूल रहेंगी। तो ऐसा कंसेप्ट था, सिंपल बेसिक फॉर्मूला था, ये थी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किसकी, तो उस वाटर टैंक की। ऐसा मैं लेके चलता हूं स्टूडेंट्स कि आज का टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ स्टे हेल्थी।